हेलो फ्रेंड्स, क्लास है इंजीनियरिंग की। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर जिसे हम उद्यमी भी कहते हैं। तो इस क्लास में हम एंटरप्रेन्योर के फंक्शन और एक एंटरप्रेन्योर में जो क्या कहते हैं क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये कि एंटरप्रेन्योर मे बी डिफाइन एज एन इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू एड वैल्यू टू द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग ए न्यू बिजनेस वेंचर through effective use of his knowledge, passion, dreams and desires। तो एंटरप्रेन्योर किसको बोल रहे हैं ये कि जो अपनी नॉलेज, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या उसके कुछ ड्रीम है, तो उस फील्ड में अगर वो कोई नया स्टार्टअप करता है, नया बिजनेस स्टैब्लिश करता है, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है। अभी आगे हम ये भी बताएंगे कि एंटरप्रेन्योर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो बंदे एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं, है ना, और क्या क्या उनको काम करने होते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक। आगे देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एज्यूम द रिस्क ऑफ एन एंटरप्राइज। एन एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज ए बिजनेस, टेक्स बोल्ड स्टेप टू स्टैब्लिश अंडरटेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गिव्स इट ए स्टार्ट। तो यहाँ बात ये आ रही है कि एंटरप्रेन्योर क्या है कि क्योंकि वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर रहा है तो वो वहाँ का मालिक है। ठीक है। तो जो एंटरप्राइज है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी रिस्क होंगे, जो भी खतरे होंगे, रिस्क किस चीज़ के होते हैं कि काम चलेगा या नहीं चलेगा, यही तो रिस्क है सबसे बड़ा। तो इस तरीके के जो भी रिस्क हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो सारे रिस्क किसके हैं, एंटरप्रेन्योर के हैं। उसी को वो ऑर्गेनाइज करने हैं, है ना। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, अपने बिजनेस को रन कराने के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ना, कौन कौन से क्या कहते हैं लेबर जो है अरेंज करनी है, कैसी मशीन्स खरीदनी है। ठीक है। जो इसकी बात हो रही है कि वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं, टूल्स है, लेबर्स है, ठीक है, वो कैसे अरेंज करनी है, ये भी एंटरप्रेन्योर को ही देखना है। ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि नौकरी करना, मतलब जॉब करने में और एंटरप्रेन्योर होने में बहुत अंतर है। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम डिप्लोमा या डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, है ना। वो किसी भी इंडस्ट्री में करें, स्टार्टिंग में बच्चा खैर इतना नहीं समझ पाता। कुछ बच्चे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जाते हैं कि अगर उन्हें ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है तो ऑटोमोबाइल में चले जाते हैं, कुछ शुगर मिल में चले जाते हैं, कुछ पेपर मिल्स, कुछ अदर्स मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ क्या कहते हैं फूड की जो कंपनीज होती हैं उनमें चले जाते हैं। तो इस तरीके से पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बच्चा कंपनी सेलेक्ट करता है, वहाँ पे जाके वो जॉब करते हैं। ठीक है। तो जॉब में क्या होगा, आप 1 साल 2 साल 3 साल आप जॉब कर रहे हो। ठीक। सपोज़ करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ करो आप जो है बल्ब, एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी में आपने जॉब ज्वाइन की और आपने 2 साल 3 साल वहाँ पे नौकरी की। ठीक है। अब नौकरी करते करते आपको वहाँ पे मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, या आपका अंदर एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ हैं, आपको लगता है कि मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ, मैं अब खुद एक ऑनर बन सकता हूँ, है ना, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ। तो क्या होगा, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी ना, तो आप उस जॉब को बहुत सीरियसली लोगे और वहाँ पे होने वाले जो भी प्रोसेस हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, बिजनेस फंक्शन हो, क्वालिटीज़ हो, कैसे लेबर हैंडल होती है, कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, कैसे सेल परचेज, ये सब चीज़ें देखनी है। ठीक है। मार्केट कैसे देखनी है, आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे। ठीक है। और इसमें आपको 3 साल 5 साल कुछ भी लग सकते हैं, वो आप बंदे के ऊपर है। तो फिर क्या होगा कि बंदा जब ये काम करते करते करते, ठीक है, थोड़ी अर्निंग भी कर लेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और यहाँ से एक्सपीरियंस और गेन इकट्ठा कर रहा है, और उसके बाद जाके बंदा कहीं ज़मीन लेके थोड़ी सी या किराए पे लेके, मैं कोई भी नॉर्मल बात कह रहा हूँ, तो उसने अगर छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, अपना एलईडी बल्ब बनाने स्टार्ट कर दिए 2 4 लोगों को साथ लेके, तो ऐसे बंदे को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है। कि उस बंदे ने अपनी नॉलेज, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक नया स्टार्टअप किया, जहाँ पे वो खुद करता धरता है, खुद ही बंदे रख रहा है, खुद ही मार्केट में उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है कि कहाँ जाके बेचूँ, कैसे इसका नाम रखना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें वो देख रहा है। तो ऐसे बंदे को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अब आगे देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड बियर द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस लाइफ। ये वही बात है जो भी हम बता रहे थे कि जो भी बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ हैं, मतलब अनिश्चितता है,
ठीक है, और जो भी उसमें खतरा है वो सारे किसको उठाने हैं, एंटरप्रेन्योर को उठाने हैं। ये इसके नुकसान भी कह सकते हो आप, क्योंकि और आगे जब हम क्वालिटीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ पढ़ाई जाएगी कि ऐसे नुकसान को झेलने के लिए एंटरप्रेन्योर में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, एंटरप्रेन्योर इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन, ही इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर क्या है, इनोवेशन से एसोसिएट कर रहा है, यानी इनोवेशन का मतलब आप समझते ही हैं कि कुछ नया करना, इधर क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर का, उस बंदे का क्रिएटिव होना ज़रूरी है कि कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें, ठीक है। तो ऐसे बंदे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी मैं आपको यही बातें बता रहा था कि उसको क्या मतलब डिसीजन किसको लेने हैं, कितना प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। मैं बल्ब की एग्जाम्पल लेके चले, उसे ही देखते रहिए कि कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं और किसके लिए बनाने हैं। किसके लिए मतलब कहाँ बेचने हैं, मार्केट में कहाँ बेचने हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेके चला हूँ। तो ये एंटरप्रेन्योर की बात चल रही है। ही मोबिलाइज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मैंने ये भी बताया कि जब काम स्टार्ट करेगा तो ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए, है ना। तो इनको भी कौन अरेंज करेगा, इनको भी एंटरप्रेन्योर अरेंज करेगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द प्रॉफिट और द लॉस। जो बेनिफिट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल भी वही है, और अगर नुकसान होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी वही है, ठीक है। तो आप ये एंटरप्रेन्योर आप समझ गए होंगे बच्चों कि एंटरप्रेन्योर क्या चीज़ होता है, ठीक है, किसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब हम आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर में, कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिटेल में अगर आप चाहो तो एग्जाम में क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से आंसर लिख सकते हो, है ना। अगर वो ज़्यादा नंबर में पूछ रहा है तो आप इनमें जो है एक एक दो दो लाइन जो है इन पॉइंट्स में आगे बढ़ा सकते हो, वरना तो फिर पॉइंट्स में ही आंसर दे सकते हो। जैसे पहला रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और बिल्कुल इजी से पॉइंट है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। रिस्क लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बिजनेस में सबसे मेन कैपेबिलिटी यही है। कोई भी वो बंदा बिजनेस नहीं कर सकता जिसके माइंड में ये आ जाए कि अगर यार काम शुरू करूँ ना चला तो, नॉर्मल सी बात में कहते हैं। तो अगर उसके मन में ये वाली बात है कि ना चला तो ऐसे लोग बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिस्क टेकिंग ऑफ एबिलिटी होनी ही चाहिए उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है कि खुद वो आगे बढ़ने की हिम्मत रखे। दूसरा, अपनी जो उसकी टीम है, जो भी उसके स्टाफ मेंबर हैं, उनको भी वो मोटिवेट कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि आप दूसरों का मोटिवेट तभी कर सकते हो जब आप खुद मोटिवेट हो, ठीक। थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आता ही है। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आत्मविश्वास कि मैं ये काम करूँगा, स्टार्ट करूँगा और अपने बिजनेस को आगे लेके जाऊँगा। पॉजिटिव अप्रोच का क्या मतलब है कि डरना नहीं है, कि हमने काम स्टार्ट किया तो ये आगे ही बढ़ेगा, या आज इतने की सेल हो रही है तो आने वाले टाइम में इतने की सेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए लीडरशिप, क्योंकि जो भी वो क्या कहते हैं मैन पावर को अरेंज करेगा, ठीक है, तो वो उसका खुद ऑनर होगा, तो सारे डिसीजन उसी के होने हैं। तो इस वजह से उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है यहाँ पर, कि जब कुछ आप बिजनेस रन करेंगे, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स के लिए हमें क्या करना है, कभी कभी अपने डिसीजन चेंज करने पड़ जाते हैं, है ना, या फ्लेक्सिबल होना होगा। दूसरी चीज़ एक और है, मार्केट में होता क्या, आप ये पहले भी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और क्लासों में, कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। आप जैसे मोबाइल ही देख लीजिए, हर 3 महीने 4 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है ना। तो अगर आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन है जिसमें टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसी हिसाब से अरेंज करना होगा, ठीक है। इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो मशीन से रिलेटेड आए, चाहे मैन पावर से रिलेटेड आए, है ना, तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। रियलिस्टिक अप्रोच टू प्लानिंग, प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आप कौन से समय में क्या काम करने वाले हैं, ठीक है, तभी आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट है
ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, ये तो नॉर्मल सी है कि ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी का आप समझती हो कि आप किस तरीके से अपने स्टाफ मेंबर से रिलेट करते हो, किस तरीके से अपने लेबर से रिलेट करते हो, किस तरीके से आप कस्टमर से रिलेट करते हो, और किस तरीके से आप सप्लायर से रिलेट करते हो। आप इंडस्ट्री चलाते हैं तो 3-4 लोगों से आपके इंटरेक्शन होते हैं, या आप गवर्नमेंट से कैसे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जहाँ भी आप रिलेशन होते हैं वहाँ तरीके से कैसे रिएक्ट करते हो या रिलेट करते हो, ये सारी चीज़ें भी देखी होती हैं। ठीक है, उसके बाद इनिशिएटिव